जय श्री राम मित्रों। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था, कर्ण से भी महान योद्धा था। वो था वीर वरवरिक। लेकिन दोस्तों उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडवों के पुत्रों को मार दिया। मित्रों, एकलव्य को भी एक महान योद्धा माना जा सकता है, लेकिन वह भी युद्ध नहीं लड़ा। तब उसकी महानता को कैसे सिद्ध होती? मित्रों, द्रोण, भीष्म पितामह और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो देवता थे। तो मित्रों, दरअसल कर्ण ही मात्र एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा था जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। और वही धर्म समस्त रूप से जानते हैं कि कर्ण के बारे में वो तथ्य जिनको जानकर आप भी हो जाओगे हैरान, और कब सोचने पे विवश हो जाओगे कि आखिर कर्ण क्यों इतना महान योद्धा माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कर्ण के जीवन से कुछ अनसुने तथ्य जिनके कारण कर्ण को महान माना जाता है। तो दोस्तों, नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन कर्ण पर आश्रित था। मित्रों, नंबर 2, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। मित्रों, ये थी दूसरी तथ्य। नंबर 3 पे, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं है। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब उसने मित्रता धर्म निभाया। तो दोस्तों, आइए चौथा नंबर, कर्ण में क्या थी खास बात जानते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। ऐसी थी कर्ण के अंदर खासियत। दोस्तों, 5वां नंबर, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था। वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्ण कितना पराक्रमी था। मित्रों, 6वां नंबर जो उसमें खासियत थी, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिससे भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र भी भेद नहीं कर सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथों में वह धनुष था। दोस्तों, 7वां नंबर खास बात यह थी कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों का जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई समय भी आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ भी हुआ था। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता था। दोस्तों, इसलिए माने जाते हैं कर्ण को सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा। आइए जानते हैं 8वां नंबर क्या थी कर्ण में खास बात। मित्रों, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राज्ञा ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे कर्ण ने हराया था। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाभारत में कितना शक्तिशाली योद्धा था दानवीर कर्ण। दोस्तों, 9वां नंबर, आइए जानते हैं। मित्रों, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा नहीं करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं
वहां पहुंचकर अर्जुन को डस कर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। दोस्तों, इससे आप सोच सकते हैं कि कितना महान योद्धा था कर्ण। मित्रों, 10वां नंबर खास बात थी जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा, हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि यह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह लड़ा। मित्रों, अब आइए जानते हैं 11वां नंबर कर्ण के अंदर क्या थी सबसे खास बात। तो मित्रों, महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मित्रों, अर्जुन के इस बात पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारे रथ पे इस समय हम यानी नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे ढकेल दिया और कर्ण के रथ पे सिर्फ कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं। तो अर्जुन सोचो, यदि महावीर हनुमान ना होते तो क्या होता। तो दोस्तों, इतना महान योद्धा थे दानवीर कर्ण। तो हमने आज के इस वीडियो में कर्ण के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य लेके आए थे। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।